अभी मैं बात कर रही हूँ पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता लेसन 12 की 11th क्लास, ठीक है, होम साइंस। हम जानते हैं कि अन्य आदतों की तरह बच्चों को जीवन के प्रारंभ में खाना पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित करना चाहिए। उनको यह सिखाने के लिए चाहिए कि पौष्टिक खानपान जीवन शैली का एक अंग है। हर व्यक्ति को निम्नलिखित सुझावों का पालन करना आवश्यक होता है। भोजन करने का समय वह समय जब परिवार का एक साथ इकट्ठा होता है। परिवार का एक साथ बैठकर सुखद व आनंदमय वातावरण में भोजन करना बच्चों के लिए बहुत ही सहायक होता है। बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के खानपान संबंधी व्यवहार का अनुसरण करते हैं। विविध एक महत्वपूर्ण पहलू, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उसे थोड़ी मात्रा में विविध तरह के भोजन की देना महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को खाने के लिए प्लेट में रखी हर वस्तु का समाप्त करने की आदत सिखाई जानी चाहिए। साथ ही साथ उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए। भोजन व अल्पाहार देने के समय में नियमितता बढ़ती जाए ताकि बच्चे विविधता भूख लगे। बच्चे की पसंदीदा भोजन के साथ साथ व्यंजन सूची मेन्यू के नई चीज़ें भोजन में रुचि जागृत करने के लिए सख्त, मुलायम व रंगीन भोज्य पदार्थों का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। व्यंजन सूची में मेनू में ऐसे व्यंजन भी रखे जाएं जिसमें आसानी से खाया जा सके। हाथ में खाए जाने वाले भोजन के रूप में छोटे छोटे सैंडविच, चपाती, रोल्स, छोटे आकार के समोसे, इडली, पूरा फल, उबला हुआ अंडा एक स्थान पर बच्चे के भोजन परोसने न कि बच्चे इधर उधर घूम रहा है उसे भोजन दिया जाए। आप बच्चे की शारीरिक सुविधा के अनुसार उसे बैठने के लिए उपयुक्त स्थान चुन सकते हैं। इन सबके से अच्छा बच्चों को भोजन से पहले आराम करने दे। थका हुआ बच्चा भोजन में रुचि नहीं ले सकता है। यह सुझाव भी है कि आप बच्चे को कोई विशेष खाद्य पदार्थ खाने के लिए किसी प्रकार का लालच या दंड कभी ना दें, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना। विद्यालय पूर्व जाने वाले सक्रिय बच्चों की ऊर्जा की आवश्यकता बड़ी महिलाओं की तुलना में अधिक होती है, इसलिए हमें उनकी कैलोरी की खपत का पता चलता है। जरूरी नहीं, किंतु विकास की सक्रियता के स्तर को ध्यान में रखते हुए यदि बच्चे को पौष्टिक व संतुलित भोजन नहीं दिया जाएगा तो वयस्क अवस्था तक अपनी पूर्ण आनुवंशिक क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पा सकती है। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि बच्चे के भोजन में प्रोटीन, विटामिन ए, लौह तत्व की कमी हो तो बच्चे क्रमशः कुपोषण, पीईएम, जीरोथैलेमिया, विटामिन ए की कमी और रक्त अल्पता, एनीमिया से ग्रस्त हो सकता है। आयोडीन युक्त नमक का सार्वभौमिक उपयोग आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने में सबसे सरल व सस्ता तरीका है। विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया जा सकता है। बच्चे के पोषणात्मक भोजन एवं खाने के अनुभव को व्यापक बनाए रखने की संरचना, स्वाद, गंध व रंगों में विविधता, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी सहित मांस, प्रोटीन की आवश्यकता, वसा बीज संतुलन, मिठाई, आइसक्रीम, वसा से भरपूर फास्ट फूड, रिफाइंड आटे के लिए उपयोग पर संयम। क्या तुम्हें अब अध्याय 3 में पढ़े गए 5 खाद्य समूह याद हैं? ICMR द्वारा सुझाए गए 5 खाद्य वर्गों से हम निर्धारित पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार संतुलित भोजन की योजना बना सकते हैं। दैनिक आहार की आयोजना करते समय सभी खाद्य समूहों से खाद्य पदार्थों की चयन किया जाना चाहिए। आयोजना का अधिकाधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ICMR ने विभिन्न आयु वर्गों के लिए आहारों को सुझाव दिया है। विद्यालय से पूर्व बच्चों में संतुलित आहार की शामिल किया जाने वाले विभिन्न खाद्य समूह की मात्रा में हम निम्नलिखित सारणी नीचे दिए गए हैं। अब ये सारणी की बात कर लेते हैं। ICMR द्वारा अनुशंसित किया गया है खाद्य समूह। खाद्य समूह में क्या आता है? अनाज, मिलने वाले ज्वार, बाजरा, दालें, दूध, फल, सब्जियां, जड़ें, कंदमूल, हरी पत्ते, सब सब्जियां, चीनी। अब इसमें ये है मात्राएं। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितना है? 120 ग्राम आटे की मात्रा, दाल की मात्रा 30 ग्राम, दूध की मात्रा ये प्रतिदिन के लिए है बच्चों, ठीक है। 500 ग्राम दूध है, 50 ग्राम कंदमूल जड़ है, हरे पत्तेदार सब्जियां से 50 है, अन्य सब्जियां 50 है, फल 100 है जिसकी मात्रा 100 होती है, चीनी है 25 ग्राम और घी तेल है 20 ग्राम। 4 से 6 वर्ष के लिए जो मात्रा बढ़ गई है, अनाज की मात्रा कितनी बढ़ गई है? 210 आया, 45 आ रही है दालें और 500 आ रहा है दूध, और जड़ से संबंधित कंदमूल जो आते हैं 100 आते हैं। फिर उसके बाद हरे पत्तेदार सब्जियां 50 है, अन्य सब्जियां 50 है, 100 है। इसकी फल और इसकी चीनी की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी, 30 ग्राम हो जाएगा, और शक्कर की तेल की मात्रा भी इसमें बढ़ जाएगी जो कि कितनी हुई है? 25 हुई है।
अब हम विद्यालय पूर्व बच्चे के लिए 3 आहार एवं 2 अल्पाहार तैयार कर सकते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अल्पाहार स्नैक्स क्यों? इसका कारण है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए 3 आहारों की पर्याप्त मात्रा में खा पाना मुश्किल होता है। अतः आहारों के मध्य पौष्टिक अल्पाहार स्नैक्स बच्चों को आवश्यक कैलोरी के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त नए खाद्य पदार्थों को शुरू करने के लिए अल्पाहार अच्छा होता है। अल्पाहार स्कूल वाले टिफिन में भी भेजे जा सकते हैं। आइए हम स्थिति पर नजर डालें, विश्लेषण करें कि हम विद्यालय पूर्व बच्चे के लिए अल्पाहार स्नैक्स का आहार की योजना किस प्रकार बना सकते हैं। कामकाजी माँ अर्पणा का एक 4 वर्ष का बेटा राघव है। उसके लिए वह जो आहार बनाती है वो इस प्रकार है। सुबह का नाश्ता 3 बादाम, 5-6 किशमिश के साथ दूध, पकाया हुआ गेहूं का दलिया, 1 सेब। स्कूल का टिफिन में उसने क्या किया है? स्कूल के टिफिन में उसने किया है इसमें से मसले हुए उबले हुए अंडे, साथ में 2 सैंडविच, कद्दूकस किया हुआ गाजर, चटनी, पेय के रूप में फल का जूस। ठीक है। दोपहर के भोजन में है जिसे कि उसके लिए तैयार करके रखा है पालक, चावल, दही, उबले हुए चने, टमाटर की चाट। वह शाम को अल्पाहार के लिए क्या करेगा? दूध का शेक लेगा, उसे पसंद का स्नैक लेगा, थोड़ी सी मूंगफली देने की योजना भी बना रही है। रात्रि के भोजन के लिए क्या कर रही है वो? रात्रि के भोजन के लिए दाल, चपाती, पकाई हुई मौसमी सब्जियां। अब आप अर्पणा द्वारा अपने बच्चे के लिए संतुलित आहार की योजना बनाने में परोसने के स्तर को कैसे जांचेंगे? ग्रामीण बच्चों को दिए जाने वाले अल्पाहार में प्राय मुरुकुक, लड्डू, मुरमुरा लड्डू, उपमा, मट्ठी, चुरुटू जैसे सामान शामिल होते हैं। चूंकि ये प्राय पारंपरिक रूप से निर्मित होते हैं, ये पौष्टिक होते हैं, किंतु इनकी वसा शर्करा प्रचुर समृद्ध होती है। ग्रामीण बच्चों में अत्यधिक सक्रिय होने का कारण उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए उनमें इन आदतों के जरूरतों के अनुसार पर्याप्त कैलोरी देने के लिए अल्पाहार स्नैक्स लाभदायक हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी मैं कम लागत वाले अल्पाहार स्नैक्स का कुछ उदाहरण हम बताएंगे इसमें। ठीक है, अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और डालूंगी आपके।